Hello guys, Jack. Happy Friday with Jack Daniel. ये हैप्पी फ्राइडे भाइयों। ये वाला फ्राइडे में कौन कौन जैक डैनियल वाला है हमारे ग्रुप में बताओ पहले। I can शान। show. पड़ी है जेडी एप्पल जीडी ये ऐप वाला. का। वाह, सही है। तुम सही जा रहे हो, फ्राइडे इसी को कहते हैं। डका. हाँ भाई, वर्क फ्रॉम होम वालों के यही मजे है ना। हम ऑफिस में बैठे हैं, हमसे तुम कुछ हम मैं क्या पहन के आऊँ ऐसा। क्यों तू ये नहीं पहन के जा सकता? नहीं जा सकता हूँ। आज मैं जल्दी कैसे नहीं, जा? आज मैं जल्दी जाऊंगा. वो तो मैं डेली जा रहा हूँ। आज तो मैं फिर लिखना पड़ेगा, आज तो मैं रुक ही जाऊंगा. तेरे साथ भी ऐसा ना हो कि हाँ। जल्दी जाने वाले के लिए तुझे मिले कि अरे जल्दी है, हाँ। वीडियो आई थी। अरे बस जा अरे रहे हो. आज भाई साहब, आज नोएडा में ऐसी बारिश हुई हम्म. शाम के टाइम पे। भाई मैं आए तो अपने घर से मैं निकला 6 बजे। हम्म, ऑफिस पहुंचा हूँ पौने 9 बजे। हाँ ऐसा 2.75 घंटे में हाँ, पौने 3 घंटे में कितनी भाई। दूर गया था वो? बारिश की एक बूंद बारिश की गिरती नहीं है। कार वाले पागल, हाँ. कार वाले पागल हो जाते हैं, बाइक वाला ये पागल मुझे नहीं तो होता। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ये भाई मतलब कि तरीका। तुम्हारी गाड़ी के अंदर थोड़ी ना घुसी जा रही बूंदे। वो भाई साहब, बारिश की बूंदे गिरनी, कार वाला इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैंने हाँ, तुम ही दे मारो सब में। बाइक वाला तो साइड साइड में खड़ा है पेड़ के नीचे, वो कुछ नहीं कहेगा। यार यही यही पंगा है। ये तो है, बारिश होते ही जनता सड़क पे आ जाती है, पता नहीं कैसे। हम्म. और क्यों? क्यों मुझे क्यों पता नहीं नहीं। समझ में आया, ऐसा होता क्यों है? हाँ, अबे इतने लंबे लंबे जाम लगे हैं। एक तो पहली बार ना, लोगों को दिखना कम हो जाता है ना, वैसे ही कम दिख रहा होता है शीशों में से। मेरे तो ऑफिस वालों की तरह करा करो, टीम्स पे मैसेज आते हैं. सर, आई विल बी लेट ड्यू टू रेन. 30 minutes. 45 minutes. हाँ, भाई ये सही है। मेरा तो घर भी इतना दूर है, उधर बारिश हो रही होती तो इधर नहीं हो रही होती। हम्म. वहां से निकल भाई, ऐसे ही हुआ है कई बार। पहले बाइक से जाता था, मतलब कि ऑफिस से निकला, शाम के टाइम जैसे ऑफिस से निकला, बारिश हुई, ऑफिस के बाहर भीग गया सारा। घर पहुंचा, घर वाले बोले नाले में, नाले वाले में गिर के आए हो क्या। मेरा हमारे यहाँ तो बारिश से एक बूंद नहीं गिरी, तुम सारे भीगे आ रहे हो। अरे, हम्म. हम्म। तू तो जब तीसरा भाई, यस। नहीं, आने के बाद लेते हैं। हम्म। अभी ये तो कितने टाइम से वर्क फ्रॉम करने के बाद तू ऑफिस जा रहे हैं, तो घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। अरे, अरे घर पे भी काम करता था हम्म. ना, लेकिन वही था। अब भाई, पापी पेट का सवाल है, क्या करें। आप उनमें से तो नहीं हो, मैं आऊंगा. नहीं नहीं भाई, मैं नहीं आऊँगा। मेरा ये है, मैं जो आ रहा हूँ वही बहुत है। माइक पास करो. कुछ तो कुछ तो मतलब कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि एक दो पॉइंट हैं, जैसे कि ऑफिस जाते तो जो सोशल जो गैदरिंग थी, जो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे करके, वो थोड़ी सी दोबारा वापस आई है। और उसके अलावा आई थिंक नेगेटिव पॉइंट है कि सबसे बड़ा कि मेरा डेली का 2 से 3 से 4 घंटे ट्रैवल में निकल जाता है, जो टाइम आई कैन यूज़ फॉर एनीथिंग एल्स। यस। वो सबसे बड़ा, वो एक ऐसा ड्रॉबैक है जिसका कोई वो नहीं है। ये हम्म. तो है यार। ऑफिस ये तो जाने में बहुत स्केड्यूल बना रहता है कि भाई उठना है, टाइम से आदमी उठ रहा है, हाँ अपना नहा भाई। धो के जा रहा है, तो टाइम सेट रहता है. पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अब क्या है इतने अब टाइम वर्क पॉजिटिव, करने के बाद? वर्क फ्रॉम होम में पॉजिटिव ये था कि घर वालों को टाइम दे नहीं पा नहीं, रहा था। नहीं नहीं, वर्क फ्रॉम होम पहले तू ऑफिस, हम सभी ऑफिस जा रहे थे राइट? हम्म। उसके बाद 3 साल वर्क फ्रॉम होम किया, उसके बाद वापस ऑफिस आया, तो पहले के कंपैरिजन में पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पहले के कंपैरिजन में आई थिंक पॉजिटिव तो नहीं कुछ कहूँगा मैं, क्योंकि अच्छा।
तो सब पहले जगह। के हाँ, क्योंकि पहले के मुकाबले में ट्रैफिक भी ज़्यादा है अब। पहले के मुकाबले में क्या बोलते हैं, उतना ज़्यादा सोशल आदमी भी नहीं है अब जितना हम्म। पहले था। जितना पहले रात में लोग बाहर घूमते थे, उतना ज़्यादा सो लकी लोग बाहर आपको इतना मिलते नहीं है नाइट में। जैसे कि अगर कोई नाइट में काम कर रहा है, शाम को छूट रहा है, तो लोग सीधा घर की तरफ भागते हैं क्योंकि उनको पता है घर जाने में 3-4 घंटे लग जाएगा। तो वो बोलते हैं भैया घर ही जाओ, क्या करें, हम्म, है ना। ये एक चीज़ नेगेटिव। उसके अलावा आई थिंक एक चीज़ पॉजिटिव ये कह सकते हो कि थोड़ा सा वेट कम हो गया है, जो घर बैठे बैठे बढ़ा लिया था मैंने। उसके उसके अलावा उसके अलावा तो कोई तीसरी चीज़ हुई नहीं मेरे साथ। तेरे को क्या, तेरे हिसाब से तेरे को क्या पॉजिटिव लगते हैं ऑफिस जाने के और घर से हम्म, काम करने के? दो में सबसे बड़े पॉजिटिव जो घर से काम करने के हैं और जो ऑफिस जाने के हैं। ऑफिस जाने का एक पॉजिटिव ये कह लो कि अगर आपको, इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू वर्क एनीवेयर, इफ़ यू वांट टू लाइक गेट, अगर आपको कुछ सीखना है नया, इफ़ यू गोइंग एनीवेयर, आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, तो वो थोड़ा सीखने के लिए आप इन पर्सन में थोड़ा अच्छे से सीख सकते हो अपने कलीग से, अपने सीनियर से। उसके अलावा इफ़ यू आर ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड, तो आई डोंट थिंक वर्क फ्रॉम ऑफिस इज लाइक a big positive thing which you will see while going to the office। सो अगर एक तो आपको, पीयर टू पीयर लर्निंग हो गया। बस बस पीयर पीयर टू पीयर लर्निंग एक एक और कोई पॉजिटिव थी। दूसरा दूसरा पॉजिटिव? दूसरा पॉजिटिव आई डोंट थिंक कोई है, क्योंकि देखो अब सोशल गैदरिंग तो आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो ऑफिस के बाद भी है, ऑफिस बात के, भी है, हाँ हाँ। हाँ, तो वो हम्म, कोई अलग से कोई एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ऑफिस में ही बना पाओगे, हम्म। है ना। उसके अलावा नेगेटिव आप ये कह सकते हो कि मेरा प्रोडक्शन टाइम कम हो गया है। क्योंकि व्हेन आई, ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम यस, जाता है, कम्यूट है, 3 घंटे कम्यूट, जी, 4 घंटे। अगर आप 2 घंटे का 2-2.5 घंटे का कम्यूट करके आ रहे हो तो यू आर मेंटली ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, हाँ वो तो है है। ना, है ना। फिर उसके बाद हम्म, आप काम करने बैठोगे तो आधा घंटा आपको खुद को लगाने में लग जाएगा कि अब काम करना है। वो सिस्टम रिबूट होता है, दो वही। घंटे और दो ट्रैवलिंग मेरे साथ घंटे होता था। जब जाने मैं के जाता था और। तो कैब से जाता था, तो हमारे कैब का रूट लंबा था। तो हाँ। मुझे आधे घंटे के रास्ते के लिए, इसको पता है, मैं 1.5 घंटा कैब में बैठता था और मुझे वापस नींद आने लगती थी। मल्टीपल हाँ। ड्रॉप्स पिकअप्स हाँ, होते होंगे ना, हाँ। मल्टीपल हम्म। पिक। मैं कह रहा हूँ मैं खुद ही चला जाऊंगा जब जाना ही है तो आधे घंटे। मतलब मैं लिटरली पीछे वाली सीट पे पड़ा सो रहा हूँ कैब में, ठीक है, मुझे उठा देना, ये वापस आएगा, और फिर जागने के लिए दोबारा कॉफी लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। हम्म। तो स्ट्रेस, ट्रैवल का बॉडी तो है। पे स्ट्रेस है। हम्म, बॉडी पे स्ट्रेस है आपका। अगर आप देखो, अगर इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू जिम ऑन रेगुलर बेसिस और लाइक डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एट होम, तो हम्म, ऑफिस जाना और ना जाना इज़ फार बेटर कि आप ऑफिस ना जाके घर से कर रहे हो। अगर आप हम्म, फिजिकली एक्टिव घर पे नहीं हो, जैसे कुछ लोग, जैसे मैं था भाई, मैं घर पे रहता था तो नहीं करता था कुछ भी एक्टिविटी। ऑफिस जाता था, थोड़ा सा फिजिकल है हल्का हम्म, फुल्का। थोड़ा है। आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे 3-4 बार, लिफ्ट अवॉइड करो, तो थोड़ा सा आपका मूवमेंट हो जाता है। तो इट्स दैट्स दी ओनली पॉजिटिव थिंग, वो भी पर्सन टू पर्सन है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इसके घर अलावा। से काम करने के दो सबसे बड़े फायदे आपके लिए? मेरे लिए तो भाई पहली तो प्रोडक्टिविटी, और हम्म, दूसरी कह लो कि किट्टू को टाइम देना, किट्टू रोज को रोज टाइम। टाइम देना। हाँ हाँ, यस, क्लाइंट, भाई मैं बता रहा हूँ, सेल्स की मीटिंग में तुम्हारे पास अगर बच्चा है या कुत्ता है, आप क्लाइंट के सामने ले आओ, वो एक बार के लिए हाँ कर सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत। ये है सब सेल्स सेल्स की। वाले ध्यान दें, हाँ। बच्चा या कुत्ता लेके आए। यस, देखो मैरिड हो अगर तो वो छोटे बच्चे हैं तो यू शुड ऑलवेज ब्रिंग योर किड्स इन द मीटिंग। और ये अपने बच्चे सीएमओ की अब, ट्रिपल एक्स टिप है। या अगर बच्चे आपके पास हैं तो पहले से बता के रखो, मीटिंग के बीच में एक बार ज़रूर आना है पापा के पास। पापा के पास आना है, सबसे हाय हेलो बोलना है, सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है एंड देन गो बैक। इंटरेस्टिंग। यस। इमोशनल टच। इमोशनल टच थोड़ा सा, देखो कन्वर्सेशन, अगर कुछ क्लाइंट अगर वैसे ही मना मना कर रहा है, क्या पता एक टॉपिक ही निकल रहा है, उसके भी बालक हों। हाँ। वहीं से कोई नया टॉपिक छिड़ जाए तो एक कनेक्शन बन जाता है, पर्सनल टच। ये दो ये चीज़ें बात बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक आज आज का पॉडकास्ट इसी बारे में करते हैं कि
हम सभी ऑफिस में गए हैं। ईशान थोड़ा कम गया होगा हम सबसे, हम्म। ठीक है। हम्म। बट तू और मैं तो एक ही साथ ऑफिस में रहे कितने 2.5 3 साल तो रहे शायद हाँ अप्रोक्स, हाँ हाँ। है ना। ये भी 1 1.5 साल 2 साल मैं ऑफिस में, लगभग 2 साल रहा हूँ, दो दो साल साल ऑफिस गया का। है। मैं उससे पहले भी ऑफिस गया था। तो हम्म। ऑफिस में बड़े अतरंगी किस्से होते थे। यस। अतरंगी लोग भी होते थे, हम्म। यस। और यू कैन नॉट अवॉइड दोज किस्से बिकॉज वो आपके आसपास ही हो रहे होते हम्म। हैं, आपके एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं कोई चुगली है, कुछ मजेदार कुछ हो रहा है, कोई नया हम्म। किस्सा है, कोई आदमी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यस। तो ऐसी चीजें बहुत होती थी। आई थिंक आज एक बार फ्लैशबैक में जाके एक दो किस्से ऐसे हम्म। शेयर करते हैं जिससे थोड़ी सी यादें ताजा हो। हम्म। ठीक है, तो ये बताओ कौन स्टार्ट करेगा। देखो, इसमें तो सबसे पहले, नहीं, हमारे तो ऑफिस सेम रहे हैं, है ना। एक एक ऑफिस तो तीन तुम्हारे साल किस्से में भी और। मिलते जुलते होंगे। हाँ, तो पहले पहले ईशान से शुरू करते हैं। ईशान के किस्से हमसे अलग होंगे, फिर हम अपने मेरे बताएंगे। किस्से, मेरा थोड़े ज्यादा बड़े किस्से नहीं है, मतलब हम्म। है दो तीन मजेदार किस्से हैं, लोगों के मजेदार किस्से हैं। थोड़े एक दो, एक इंसिडेंट है जो मतलब मैं कह सकता हूँ, मतलब जो नॉर्मली हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑफिस नहीं हो रहा। तो स्टार्ट मैं लोग से करूंगा कि जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम नोएडा ऑफिस ज्वाइन करा, मैंने कंपनी का नाम नहीं हम्म। लेता हूँ, ठीक है। हम्म। तो मैं गया हूँ, नॉर्मली सब छोटा सा ऑफिस था हमारा, लाइक ऐसे रो 5 सीटर और 4 रो, बस इतना ही बड़ा ऑफिस था। 2 कैबिन थे हम्म। उसमें, एक मीटिंग रूम, एक कैबिन। इतना बड़ा ऑफिस है, बैठे हैं न्यू, मैं फ्रेशर ज्वाइनिंग, 3 4 बैठे हैं हम। तो हम्म। जो रिक्रूटमेंट लीड था, वो बड़ा एक तरह से फनी भी था और इरिटेटिंग, और मतलब इरिटेटेड पर्सन था वो अपने आप से ही, ठीक है। और वो उस चक्कर में दूसरों के साथ जो करता था, मतलब अगर इफ यू आर सीनियर यू विल नॉट टॉलरेट इट। आप फ्रेशर हो, आपको करना पड़ रहा है उसको टॉलरेट। उसकी हम्म। टॉलरेंस कैसी होती थी, एज अ टीम लीड और सीनियर रिक्रूटर, लाइक सम काम कर रहे हैं सब लोग बैठ के, हाँ भाई फ्लोर पे ही चिल्ला के, हाँ भाई किसके कितने सबमिशन हुए, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। हम्म। आज मैं भी, मेरे आज एक ही सबमिशन हुआ है, मैं खाना खाने नहीं जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम जब तक 2 और ना कर लो तब तक खाना खाने कोई नहीं उठेगा, ठीक है। हम्म। तो ये वो फ्लोर पे बोलता था लिटर, पूरा जोर से, कि मैनेजर्स भी सुन रहे हैं। और अगर कोई गलती से उठ के जा रहा है तो वो उसका, जा रहे हो तुम खाना खाने, हम्म। सबमिशन नहीं है तुम्हें प्यारे। अरे भाई, आदमी अपने घर से 6 बजे ऑफिस आया है, 12 बजे 1 बजे वो कुछ खाएगा, अगर ठीक है सबमिशन नहीं हो रहे, खाना क्यों छोड़ दे भाई। ठीक है, मतलब उसका बॉय बहुत ये चलता था कि हर टाइम किसी को भी खड़े होके सुना दिया कि तुम सबमिशन नहीं कर रहे हो। पर खाने का वो जो मैंने देखा था, मैंने कभी किसी के साथ नहीं देखा कि आप खा, मैं भी नहीं जा रहा हूँ तुम भी जाहिल, मत जाओ। जाहिल टीम लीड है। भाई साहब बस का कुछ नहीं था उसके। उससे अच्छा तो हम कर गए फ्रेशर। तो ये एक मतलब फनी इंसान था कि मतलब जाहिल मैंने टीम जब लीड। पहली बार सुना, मैं मतलब ऐसे भी था, मैं उस साइड मुंह करके बैठा हूँ और वो उधर पीछे बैठा है, और उसका वो मुंह हम्म। दूसरी साइड है, और उस 3 रिक्रूटर बैठे हैं। और मैंने जब पहली बार ये चीज सुनी, आई वॉज लिटरली शॉक कि मेरे लिए, मैं फ्रेशर हूँ नोएडा के एनवायरनमेंट में, स्टाफिंग में फ्रेशर हूँ, मेरे लिए बिल्कुल मतलब एक ऐसा था कि अच्छा ऐसा भी होता है, हम्म। ये क्या सच है कि खाना नहीं खाने का जा सकते हैं अगर सबमिशन नहीं हो। ये तो स्कूल की बातें यादें ताजा हो गई कि जैसे मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, नहीं नहीं। नहीं पढ़ाई नहीं हाँ। मैंने। पहले चलो, पहले वाटर पीरियड दूसरे खत्म होने पीरियड में आ गया, ठीक है, कि हम्म। भाई वाटर नहीं, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, नो। अरे नहीं, रोको। क्या यही करते। रोको, तो प्राणायाम क्या करो। पेशेंस लेवल बढ़वाना रोक क्यों चाह नहीं रहे पा थे। रहे तुम? और वो भी बढ़िया था, जो पहले पीरियड में आके ना, पहले ही बस। क्लास स्टार्ट हुई, वाटर, अभी प्यास लग गई, अभी तो घर से आए, अरे भाई प्यास का कोई टाइम है क्या कि 4 पीरियड भाई के बाद ही लगेगी। भाई, आह,
वो ये तो क्या? गजब बंदा था भाई साहब। ये जुल्मी मैनेजर था, तुम्हारा जुल्मी टीम लीड। उसके बाद एक छोटा सा किस्सा जल्दी से बताता हूँ उसी बंदे का। हुआ क्या, मैं एक दो दिन के लिए घर आया छुट्टी पे। मैं वापस गया तो हमारी टीम रिकंस्ट्रक्ट हो गई फॉर डिफरेंट क्लाइंट, डिफरेंट टीम बन गई। और हम्म। गलती से जो सबसे टॉप क्लाइंट था उसमें मैं आ गया। वो हम्म। नहीं आया एज अ टीम लीड भी। एंड ही इज literally saying in the office why he is in the team, why I'm not as a senior in this big client team। और वो फूका रहा भाई 6 महीने मेरे से। मैं पीओ पे पीओ मार रहा हूँ, उसके पीओ नहीं आ रहे अपने क्लाइंट पे। एंड देन 6 महीने बाद उसने मेरे से दोबारा वापस से बात करी। और ईशान, सही कर रहे हो, देख रहा हूँ मैं, अच्छे हम्म। ऑफर्स ला रहे हो तुम, गुड, वेल डन। हाँ। हाँ, मेरी चल रही है लेकिन तुम सही कर रहे हो। मैंने 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 अपने घर में तुम्हारे नाम की एक गुड़िया बना रखी है। ये ओए। ये तो जुल्मी प्लस जला हुआ मैनेजर, टीम लीड। ओ माय गॉड। यार बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ तो यार, तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस। पहला एक्सपीरियंस नोएडा में, हम्म। टीम लीड ऐसा किसी को मिल जाए, आदमी का जिंदगी नर्क हो जाए। हम्म। नहीं, मैं तो बहुत शुक्र मानता हूँ कि मैं छुट्टी पे गया और मैं जैसे ही 2 दिन की छुट्टी के बाद वापस आया, मेरी टीम चेंज, मैनेजर चेंज, सब कुछ चेंज, रिपोर्टिंग चेंज। सही सही। और वो सोचो उनका क्या हुआ होगा जो उसके नीचे काम करते होंगे, उन्हें छुट्टी भाई वो मिलती होगी, मुझे लगे खाने तो मिल लिया। उसके बाद भी उसका वही था, खाना खाने जा रहे हो, मतलब उन लोगों के सबके साथ उसका सेम ही था। अगर किसी के सबमिशन नहीं हो रहे, उसका रोज का था खाना खाने पे टोकना। यार हम्म। सीट से उठ के अगर कोई 5 मिनट के लिए चलो, कोई सुट्टा ब्रेक या कुछ ऐसे बाहर घूमने जा रहा है, कैसे कैसे जा रहे हो तुम? यार हमारे पास। मेरा हाँ जो पहले तुम बताओ, पहले हाँ पहली तुम जॉब बताओ। लगी थी, मेरी जो पहली जॉब लगी थी वो लगी थी कोलकाता में। अच्छा। ठीक है। और तांतिया कंस्ट्रक्शन में भी जॉब लगी, और ऑफिस में था। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी थी पर मैं ऑफिस जाता था साइट हम्म। पे। तो पहले तो इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था कि हम्म। इंटरव्यू देने गए, प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर के साथ इंटरव्यू हुआ। उसने मुझसे 3 सवाल पूछे, 3 में से 2 के आंसर मैंने गलत दिए। हम्म। गलत में भी मुझे नहीं, मुझे बाद में पता चला कि आंसर गलत थे वो। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे आंसर सही है सारे। पर मैं हायर हो गया। हाँ। ठीक है। अब मैं ऑफिस जाता था, शुरू में कुछ काम नहीं होता था करने के लिए। 7-8 दिन तक तो कोई काम काम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई बात भी नहीं कर रहा था मेरे से आके। एक ही आदमी बस, गुड मॉर्निंग सर, बैठ जाओ अपनी सीट पे आके, हम्म। फोन चलाते रहो। लैप कंप्यूटर में कुछ होता नहीं था। ठीक है, तो गूगल के हम्म। अलावा कुछ चलता नहीं है, तो गूगल में क्या ही कर लेगे तुम। ठीक है, हम्म। बस वही। तो मैं टाइम पास फोन पे ही करता रहता था। विक्रम फिर एक मेरा, जो मतलब जिसको मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके निकलता था, फिर उसने ही मुझे काम देना स्टार्ट करा कि ये डेटा है, एक्सेल पे डाल दो, एक्सेल से। तो एक्सेल वाला काम चल रहा था, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पर वो बंदा अच्छा था, बहुत कर्मठ इंसान, आता था शाम को जाता था। एक दिन, 15-20 दिन हुए होंगे मुझे जॉब स्टार्ट करे हुए, उसने एक दिन मुझे बोला कि चल ना चेन्नई एक्सप्रेस देखने चलते हैं। वहाँ एक दिन पहले प्रीमियर था। अच्छा। मैं सिटी सेंटर 1 में काम करता था, और उसके सामने सिटी सेंटर 1 मॉल है, हम्म। बहुत बड़ा मॉल है कोलकाता। तो एक दिन, नेक्स्ट डे फ्राइडे था, थर्सडे को प्रीमियर था चेन्नई एक्सप्रेस का, कि रात को देखने चलते हैं। अब नॉर्मली मैं 6 बजे ऑफिस से निकलता था, 8 बजे घर पहुंचता था कोलकाता में। तो भैया वो देखने गए, मूवी वूवी देखी। उस दिन झूठ बोल दिया कि कुछ और काम है, ये और वो। हम्म। रात को घर आए, और उसके बाद थोड़ी दोस्ती वोस्ती हो गई उससे। अब वो फिर मुझसे खुल गया। अब जब वो खुल गया ना तो भाई साहब फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये क्या बंदा है। भाई वो बंदा डेली हम्म। ऐसे ऑफिस छूटा 6 बजे, ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे ही शराब का ठेका था। ठीक व्हाट है। लोकेशन। हाँ, नीचे जाके सीधे उसने एक बॉटल खरीदनी है। एक तो वहाँ 1 लीटर मिलती है, और हम्म। हाफ लीटर 750 और 375 नहीं मिलता।
हम्म 1 लीटर और 500 ml मिलता है सेम दाम पे। ठीक है, तो 1 लीटर या हाफ उसने लिया और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, मिक्स किया, जैसे वो दिखाते हैं हम्म बाहर गलियों में, मिक्स किया, कोल्ड ड्रिंक में भरा, और वो फिर डीटीसी की बस, डीटीसी नहीं, कोलकाता की जो बस है उसमें चढ़ गया। क्या? और डेली उसका वही था, उसका और मेरा रूट आधा सेम था, तो मैं उसके साथ आने जाने लगा। तो तो क्वार्टर मुझे क्वार्टर तुम्हारा भी होता था क्या उसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बैठता था आराम से, अच्छा। खड़े होके जा रहे, बैठ के जा हम्म रहे। हम्म एक दिन क्या हुआ, उसने ना, या तो ज्यादा पी ली या तो गर्मी ज्यादा थी या क्या सीन, उसको हम्म ना, बस में हम खड़े हुए, उस दिन बस में भीड़ भी काफी थी, और ना भीड़ में उसको आ रहे पसीने, एसी बस उसको भरे पसीने आ रहे। एक अंकल जी खड़े थे पीछे, उन्होंने बोला, बेटा आपकी तबीयत ठीक है? मतलब हाँ। बोला तो उसने हम्म बंगाली में, मैं ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? तो बोला हाँ। कह रहा आपको इतने पसीने आ रहे हैं, एसी भी चल रहा है वो। कह रहा हाँ, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। तो इसने पूछ लिया, हम्म तब तक रियलाइज नहीं हुआ था कि मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं कंपेयर टू जो एनवायरमेंट है। हम्म हम्म पूछ लिया, थोड़ी 10 ही मिनट भी नहीं हुए, 10 मिनट क्या, 5 मिनट भी नहीं हुए, इसको उतने ही पसीने वापस आ गए। हम्म अंकल जी ने फिर से बोला, बेटा आपकी ना तबीयत ठीक नहीं है आपकी तबीयत ठीक है, आपको बुखार बुखार तो नहीं है ज्यादा? कह रहा नहीं नहीं है अंकल, ठीक है। फिर पूछ लिए, हम्म फिर अगले 3-4 मिनट में फिर पसीने आ गए। अंकल जी ने इसे फिर टोक दिया, बेटा आपको ना डॉक्टर को दिखाने चाहिए इसने बंगाली में उनको ऐसी गाली दी ना भाई साहब, आज जनता ऐसे सोच रही है क्या हुआ अचानक, अंकल जी इतने कंसर्न थे, अब ये कहने लगे अब वो क्या बोले अंकल जी को भी? फिर क्यों हुआ? इंसान इंसान अंकल इरिटेट जी हो मेरा दारू पी के बीवी बढ़ी। गया उतर नहीं रही। हम्म भाई उस दिन मुझे समझ में आया ये क्या करता है, और भाई उसका डेली का यही रूटीन, 5:30 बजे डॉट नीचे जाएगा वो, एक पेप्सी लेगा, एक हाफ लेगा, आधी पेप्सी खाली करेगा, आधी से ज्यादा उसमें मिलाएगा, और एक आध बची हुई बैग में डाल लेगा, और उसको बाकी, मैंने उसको एक ये भी पूछा, मैंने कहा तू बची हुई भी तो पी सकते हो ना अगले दिन? कह रहा वो तो घर हम्म। जाके पीऊंगा ना। मैंने कहा भाई तुम कह रहा ये मेरा रास्ते का है, ये यार बोरियत होती है, तो मैं हम्म इसलिए पी के चढ़ता हूँ। मैंने पी के लोग फ्लाइट में जाते हुए देखे थे, ट्रेन में, कि ट्रेन से पहले पी लेते हैं, लंबा रास्ता होता है, वो हम्म। आदमी 1 घंटे का रास्ता भी नहीं झेल पा रहा था, सोच रहे हैं उसके उस लिए भी टाइम जवाब है। इंस्टाग्राम भी नहीं था ना बेचारे के पास। फेसबुक तो था शुगर बनाओ अभी ना हो। भाई वो मेरा सही है। फर्स्ट मैनेजर था जिससे मेरा ऐसा इंटरेक्शन हुआ था कि मैं सोचता था कि हम्म 5:30 बजे के बाद ना मुझे इसके साथ नहीं जाना पड़े कहीं, क्योंकि हम्म इसका तो रास्ता वही है ठीक है, तो मैं वही उससे तो। लेट या तो उससे पहले निकलता था ऑफिस से फिर। ये नोएडा के अंधेरे में क्या हो गया भाई? अभी लाइट आएगी दोबारा, बैकअप हम्म, चलेगा। हाँ, पॉज नहीं होती ना वो। कोई नहीं, इतना हटा दियो उसका सा। अरे हाँ, वैसे भी कुछ डिस्कस तो कर नहीं रहे ना। हम्म। अरे आजा भाई जल जा। कहाँ पे रह रहा है, कौन सी सोसाइटी है? ये इधर है यथार्थ हॉस्पिटल, यहाँ योगेश भाई की सोसाइटी में ही तो हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो हाँ, मैंने देखी है, वहाँ तो मैं आता रहता रहता हूँ डेली, मतलब हर तो दूसरे दिन। आया। मेरा तो फ्लैट भी अब तो वहीं पर अभी ही है। आज क्या कर रहे हैं, वापस कौन से रास्ते से जाओगे मिलना, किस टाइम ऑफिस किस टाइम निकलते हो अभी आप? आज तो पता नहीं यार, आज लेट हो सकता है ना, फ्राइडे है ना। मैं तो 3:30 बजे निकलता हूँ, 3:30 बजे उधर तक जाता हूँ। इट्स वो फ्राइडे। देखा आपने, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल देखा है हाँ। उधर? वहां नहीं, पे वो मुझे चाय वाला है। योगेश भाई की सोसाइटी मुझे पता है उसका। हम्म, उसके उनकी सोसाइटी से 2 किलोमीटर आगे मैंने अभी फ्लैट लिया ना। अच्छा, हम्म। सही है, मैं हाँ। तो वहीं पर ही मैं भी शिफ्ट हो रहा हूँ, फिर तुम्हारे बगल में आ जाऊंगा। हाँ पे और क्या। हम्म राहुल भाई तो गायब ही हो गए, आते ही नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं। हम्म। अरे भाई दे दो यार लाइट, पूरी सोसाइटी की भगा रखी है। ये तो ब्लंडर हो गया हमारे साथ बीच में। कोई नहीं, आ जाएगी 1-2 मिनट में, तो 1-2 मिनट तो लगते ही हैं, मतलब ऐसा वैसे नॉर्मली लगते नहीं 1-2 मिनट, हम्म। बैकअप तो आ जाता है 10-15 सेकंड।
मैंने पता नहीं क्या है यार, ये बड़ी हम्म। ऐसी सोसाइटी फंसी है हमें। हाँ पर यहाँ गार्ड कांड होते रहते हैं, तो यहाँ पुलिस आती रहती लड़वाओ। है। यहाँ एक दिन बाउंसर आ गया था सोसाइटी में, उन्होंने उठा के मेंटेनेंस वालों को उठा बाहर फेंक मारा। ओ देखा भाई, है। भाई साहब पूरे 2 दिन बाउंस, जहाँ देखो नीचे ये बाउंसर ही बाउंसर, बाउंसर ही बाउंसर। किसने बुला लिए थे वहां से? अरे यहाँ पे वो बिल्डर का हिसाब था कि बिल्डर लेता था मेंटेनेंस। आठ हम्म। साल हो गए थे, वो छोड़ने को तैयार नहीं था। तो सोसाइटी अच्छा। ने अपना ए ओ कुछ बनाया, भैंस की आंख, वो कब्जा चाह रहे थे, वो एक दिन बुलाया भैंस की आप कब्जा ही कर हम्म। लिया, बाउंसर बुला के सबको बाहर फेंक के मारा, अपनी टीम बिठा दी। आज भी वही टीम है? नहीं, अब तो थोड़ा धीरे धीरे हायर कर लिया इन्होंने, दूसरी सिक्योरिटी टीम वगैरह। पर 2 दिन तो यहाँ कम से कम 60-70 बाउंसर घूम रहे थे सोसाइटी में। ऐसा लग रहा होगा जेड प्लस सिक्योरिटी कहाँ से आई पर आसपास। ईशान ईशान बाहर जा रहे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हैं नहीं यार, कहीं? ऐसे तो नहीं परेशान कर रहे थे लोगों को, पर फिर भी बहुत झमेला हुआ, पुलिस आई, उसके बाद ट्रक भर के, फिर उन्हें उठा के ले गई बाउंसरों को सारे को। अगले दिन फिर वो वापिस आ गए शाम तक। यही चलता रहता है भाई साहब। और हाँ, योगेश भाई का फ्लैट है बिल्कुल ऊपर, ऐसे ऐसे देखो नीचे सोसाइटी ऑफिस क्या है, वो तो सारी न्यूज मिलती है उन्हें। अरे भाई, हम्म। अरे यार गर्मी लगने लगी, क्या मुसीबत है बे। मैं तो ये सोच रहा हूँ सीसीएस के कौन सा मुद्दा है जो सुनाऊं, क्योंकि इतने भयानक भयानक है, सुनाने लायक भी नहीं है वो तो। सुनाओ। ये घंटा ऐसे ही जला लो, ऐसे आ जाऊं क्या? हेलो गाइस। ना भाई, थोड़ा क्रीपी लग दूर रख लो, रहा। हाँ। थोड़ा दूर रख लो, पर अभी भी लाइट कम है। हाँ, लाइट कम है। ना मत करो, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। अच्छा नहीं लगेगा, वो एडिटिंग में भी बहुत ऐसे ऐसा हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे एक लौंडा तुमने गांव से क्यों बैठा रखा है इसमें। रिमोट फ्रॉम विलेज, रिमोट फ्रॉम नक्सल। नक्सल। तो रिमोट वर्क कहाँ कहाँ से हो सकता है? शहर से, गांव हम्म। से तो वो नाफिस कर ही रहा है, हम्म। ठीक है, माउंटेन से, बीच से, हाँ। कौन सी ऐसी ऐसी जगह होगी जो किसी ने सोची ना होगी, आदमी वहां से वो जेल काम से। करेगा। अरे वो एक वो मूवी तो थी ना, अलाउड होता नहीं है। वो मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें नहीं, था अगर उसको कोई अगर पकड़ कोई लेता है अगर कोई कर और रहा वो, हो तो। हाँ, जेल में बैठ रंगगत के में करा तो स्क्रिप्ट था। लिख रहा होता है। स्क्रिप्ट लिख रहा होता है जेल में बैठ के लैपटॉप पे, और हम्म। उसको कहता है पुलिस वाले को, अबे साले जाओ मुझे स्क्रिप्ट लिखने दे, सुबह मूवी में जा रहा है। पता नहीं, बहुत पुरानी मूवी थी, उसमें दे मजा था वो। भाई ऐसा ऐसा काम करने देते होंगे, पर इंटरनेट कनेक्शन देना। ना ना, वो सब हम्म। नहीं। वर्किंग वर्किंग फ्रॉम त्याड़। तो वहां भेज दे काला पानी। काला पानी से काम कर रहे हो भाई साहब? कहाँ से कर रहे हो? मेरा लड़का फॉरेन गया है। फॉरेन में काम करता है। आइलैंड पे है, आइलैंड पे। आइलैंड पे है, हाँ, नहीं उसको निकल नहीं देते बाहर, हाँ, कमरे में रहता है, हाँ बस। हाँ, अरे यार क्या ही हो गया भाई। देख रहे बाउंसर वाउंसर तो नहीं आ गए फिर से? अरे नहीं यार, एक दो टॉवर की खुली है, खोल ही नहीं रहे यार, क्या बदतमीजी है। तो खोल तो लो जाएगा। ऐसा केस हो गया जैसे यहाँ नहीं होता। इसका म्यूट कर दे। ट्रांसफार्मर फूक गया मुझे लगता है, हम्म। पर बैकअप तो चलना चाहिए सोसाइटी में। किस बात की सोसाइटी, किस बात का मेंटेनेंस। जिसके लिए इतनी लड़ाई हो रही है। बाउंसर बुला यार, लाइट दे नहीं रहे वाले, बाउंसर आ जा रहे बाउंसर बुलाने के पैसे हैं, डीजी रखवाने के पैसे नहीं है। हैं। हाँ। डीजी चलाओ भाई, एक बटन तो दबाना है यार, कौन सा हत्ती मारनी है तुमको वहां जाके। एक बार हमारी सोसाइटी में गए थे, तो वहां पे ना कि वहां पे मैनुअली करना पड़ता है। वो बंदा सो गया। सर्दियों में। सुबह हम्म। तक लाइट ही नहीं है।
हमें सुबह उठे में ना गीजर चल रहा ना कुछ चल रहा। या भाई। भाई यार तुम लोग कंटिन्यू कर लो, अभी तो मुझे लगता नहीं लाइट आएगी, मैं ज्वाइन कर लूंगा दोबारा। अबे थोड़ा अपना फोन ना थोड़ा दूर करके रख दो। अबे इससे ज्यादा लाइट नहीं देगा वो। किससे ज्यादा? अरे जितनी दे रहा था, मतलब इससे ज्यादा अरे देख क्या हाँ, रहा था। जितनी देर आता वो ठीक है, पर थोड़ा दूर करके रखोगे तो तुम्हारे फेस पे ठीक लाइट आएगी। थोड़ा ऊपर करके रख दो ना। नहीं आएगी, उससे ऊपर कैसे टिकाऊं? इससे ऐसी ही लाइट आएगी, इतनी इससे ज्यादा थोड़ा तो आगे आ बढ़िया नहीं जाओ। आएगी। हाँ ये ठीक है। थोड़ा तुम आगे ऐसे झुक के करोगे ना तो एडिटिंग में सही हो जाएगा। अच्छा 2 मिनट दो, आता हूँ, रुक जाओ। क्या कर दिया भाई ने? कौन सा किस्सा सुनाएगा फिर तू सीसीएस का? हम्म, हम्म, हम्म। यार वहां तो बड़े मैं तो सारे ज्वाइन फनी चीज थे। मैं ज्वाइनिंग का पहले बताऊंगा अपनी। सबसे बढ़िया ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। ये पता नहीं क्या भी कर रहे हैं, इसकी आंख तो लाइट ही नहीं खोलने को आ रहा है। पसीना आने लग गया है। अब लो भाई लो। करो भाई, स्टार्ट कर लो, क्या कहते। क्या कहना है? हम्म। हाँ तो चलो भाई भाई। देखो, हम्म। एक किस्सा तो मेरे पास ये है कि मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जिसमें शिवम भाई मैं साथ में थे। तो ये तो वहाँ पहले से ही कर रहे थे। तो पहली बात तो जब मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ ना, तो वहाँ पे एक बंदा यूएस से आया था इंडिया, जो हमारा इंटरव्यू कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि वो यूएस से इंडिया आया है और वो मतलब इतने हाई पोजीशन में है कंपनी में। तो उसने जब कॉल करी मुझे, तो मैंने उसको भाई कॉल पे आते ही मैंने उससे बोला कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, आई एम इन ऑफिस, कैन वी टॉक लेटर। तो सामने से वो बोलता है कि आई यू हैव टू कम टू द ऑफिस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, यहीं से करना तो कर लो वरना कोई बात नहीं। फिर बाद में जब मैं ऑफिस आया उससे मिलने, जब आखिरी राउंड में, तब पता चला कि अच्छा, ये जो पहली कॉल करी थी यही आखिरी कॉल वाला है। इतना इतनी अच्छी पोजीशन में बैठा है। तो मुझे तो लगा था भाई वो बंदा मतलब कि देखो, पहली कॉल यूजुअली एचआर वाला बंदा करता है, हम्म। उसके हम्म। बाद कोई उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर लास्ट में मैनेजर टाइप का आता है। वो मैनेजर ही पहली कॉल कर रहा था, तो मुझे लगा भाई होगा कोई जूनियर टाइप का। और वो मैनेजर भी नहीं था, वो हमारा डायरेक्टर था सेल्स। हाँ डायरेक्टर था सेल्स। भाई उस ऑफिस में जब मेरी भाई साहब ज्वाइनिंग हुई, तो सबसे बढ़िया बात, मैं ऑफिस पहुंचा, साढ़े साढ़े 6 बजे ऑफिस चालू होता है शाम को। मैं ऑफिस पहुंचा तो मैं ऑफिस में घुस रहा हूँ, ऑफिस से लोग निकल रहे हैं। मैंने कोई होंगे, मतलब स्टाफ होगा, ज़्यादा निकल रहे होंगे। मैं बाहर रिसेप्शन में बैठ गया। मैं बैठा रहा, 15 मिनट बैठा रहा, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा। फिर अंदर से एचआर निकल के आया एक, बोला कि तुम्हारा पेपर वर्क नहीं हुआ? मैंने नहीं, मेरा पेपर वर्क तो नहीं हुआ। बोला अच्छा, 2 मिनट रुको। फिर वो अंदर गया, उसने बच्चे कुछ लोगों को भी भेज दिया बाहर, सब बाहर चले गए। मैंने ऐसी कौन सी ज्वाइनिंग हो रही है, साला जो पूरा ऑफिस ही बाहर चला गया, मेरे को अकेले बैठा के मारेंगे मारेंगे तो नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा आया, तुम भी चलो। मैंने है ज्वाइनिंग यहीं पे तो होगी? बोला, नहीं 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 नहीं, अभी चलना है एक जगह पे। मैंने अच्छा अच्छा चलना है चलो। भाई साहब, पेपर वर्क नहीं हुआ है मेरा अभी तक कंपनी में। पेपर वर्क मीन्स मैंने अभी कंपनी में ना मुझे सिस्टम मिला, ना मैंने किसी डॉक्यूमेंट में साइन किया, ना मेरा लॉगिन पंच इन कुछ बना, कुछ नहीं। सीधा मुझे ले गए वो ऑफिस के पास में, कौन सा वो था शिवम भाई, बारहवीं की नहीं। बारहवीं की नेशन, ऑफिस की पार्टी में। सीधे ऑफिस की पार्टी में, सीधे ऑफिस की पार्टी में पहुंचा हूँ, और बारहवीं की नेशन में जनता चिकन फाड़ दी, कुछ फाड़ दी, उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मुझे। ये तुम्हारा मैनेजर, मैनेजर यूं खा रहा है, अच्छा है।
ये हमारी टीम में नया आया है। मैंने हाँ। ये तुम्हारे साथ की कोई प्रॉन्स खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। मैंने ऐसे इससे कौन जाए। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया फर्स्ट ज्वाइनिंग डे। ऑनबोर्डिंग नहीं हो सकती, हाँ। इससे बढ़िया ऑनबोर्डिंग डे वन। नहीं, डे वन ऐसा हुआ भाई साहब उन्होंने। ऑनबोर्डिंग इन बारबेक्यू नेशन। हाँ, सीधा बारबेक्यू नेशन में तो आपने ज्वाइनिंग एचआर हुई। से ये नहीं पूछा कि ये डेली का रूटीन है या फिर वन टाइम ही है? दिल्ली का होता तो भाई साहब महीने भर में निपट लेते सारे। भाई वहां पे खा पी के लोग निकले हैं, क्या बोलते हैं, रात को 1 बजे, 12-1 बजे के आसपास। फिर ऑफिस पहुंचे हैं, फिर वो इतने थक गए कि पेपर, उन्होंने मेरा पेपर वर्क ही नहीं किया, बोला नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट लाना फिर से, तब करेंगे। मैंने हाँ बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम सही है, ऐसे ही करते रहो। मुझे ये सबसे बढ़िया रोज। लगा। संजीव था ना, संजीव हाँ, था ना उस टाइम। नहीं नहीं, वही था अपना बॉडी बिल्डर। अजय था। हाँ, अजय तो लेके अजय। अच्छा, मुझे लगा अजय। संजीव संजीव। और भाई साहब वो आया बाहर जब मुझे लेने ना, कि मैं एचआर में, मैं एचआर में भैंचोद ऐसे लोग हैं, ये मानने मानने पीटने वाले। वो तो अभी भी वही है। हाँ। और भाई साहब उस वहाँ पे जब ज्वाइनिंग होगी ना, लैपटॉप मिला, सबसे बड़ा किस्सा, लैपटॉप मिला। एक 1 या 2 हफ्ते हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हम्म। और 1 हफ्ते में मेरा लैपटॉप मेरे रूम से चोरी हो गया, बैग समेत। सोच रहे हो, ज्वाइनिंग हुई है बस, मेरी सिर्फ ज्वाइनिंग हुई है, और मेरे रूम पे गेट गेट खुला रह गया। तो भाई सब अशोक नगर में रहते थे उस टाइम पे, वहाँ से वाला कोई भी आ जा रहा है बिल्डिंग में, वहाँ पे कोई रोक टोक तो होती नहीं है, ऐसे कोई सोसाइटी तो है नहीं कोई। तो भाई उसमें हम्म। आया कोई, रूम खुला हुआ था, बैग ले गया पूरा उसमें, गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट, बाइक भी नहीं ले रखी थी, उसके भी डॉक्यूमेंट, उसकी चाबी, लैपटॉप का चार्ज, जो भी कुछ मिला कंपनी से, सब कुछ A to Z उन्होंने यूं बैग दिया, और ऐसे ही कोई बैग ले गया। मैंने खोल के भी नहीं देख पाया कि मुझे दिया क्या उन्होंने, सब कुछ। मैं भाई साहब, तो मैं फिर सीधा ऑफिस पहुंचा, मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरा बैग चोरी हो गया है। सर ने ज्वाइनिंग कराई थी, क्या बात कर रहा है भाई, अभी तो तू आया ही है। उनको तो लगा भाई साहब ये लौंडा गायब कर गया सामान। इसका तो डॉक्यूमेंटेशन भी ढंग से नहीं किया हमने। ये अगर भग गया तो क्या होगा। हाय। हाँ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था भाई, 1 हफ्ते में सारे कांड हो गए मेरे, सारे। ज्वाइनिंग बेहतरीन, लैपटॉप चोरी, पुलिस के थाने जाके वहाँ पे एफआईआर बनवा रहा हूँ। फिर उसकी कॉपी ऑफिस में लगा रहा हूँ, ऑफिस में एफआईआर की कॉपी लगाने के बाद सैलरी में से लैपटॉप के पैसे कट रहे हैं अब। जो जो इतनी सी सैलरी आती थी वो भी इतनी हो गई। गजब है भाई साहब। ओ भाई। और अभी तो हम लोग ऑफिस के स्टाफ पे भी नहीं आए हैं, ये तो बस मेरा पहला हफ्ता है ऑफिस का। ऑफिस के स्टाफ हमारे बड़े बड़े, एक से एक अतरंगी अतरंगी लोग थे। सबसे सबसे बढ़िया तो हमारा था ऑफिस बॉय, हम्म। का नाम था अखिलेश यादव। भाई साहब, ठीक है। ये रखा हुआ ये मेड, वो गिवन नेम था या उसका? नहीं नहीं, उसका नहीं है रियल नेम गिवन। अखिलेश यादव उसका रियल नेम था, और बिहार से था वो। और हम्म। उसका सबसे, ऑफिस में आके तुम बैठे, तुमने लैपटॉप खोला, वो मतलब सब पता था उसको, सबके टाइम क्या है, 8:30 बजे का। तो वो आया, 9 बजे वो आ जाता था। चाय लीजिएगा सर, हम्म। और सबको चाय देता हुआ गया। चाय बांट दी उसने। अब उसका आएगा राउंड 2, 9:30 बजे। हम्म। कुछ लाइए सर, कुछ खाइएगा। तो ऑर्डर देने स्टार्ट हुए। अभी ऑफिस स्टार्ट हुआ है, जस्ट 1 घंटा। हाँ। मेरे लिए मोमोज, मेरे लिए 2 समोसे, मेरे लिए रात के खाने में ये, हम्म। मेरे लिए खाने में वो, मेरे लिए सिगरेट, ठीक है, हम्म। मेरे लिए बिस्किट, मेरे लिए नमकीन। ये चल, ऑर्डर देना स्टार्ट हुआ। आधे घंटे उसको ऑर्डर लेने में लगते थे। फिर वो जाता था, और वो रात को 11 बजे तक वापस आता था। तो सब सामान लेके एक ही बारी में जाता था, एक ही बारी में वापस।
और जब वो आता था ना ऐसा लगता था भाई साहब कि जैसे कि सेंटा क्लॉज आ गए। ओ भाई थैली भरी हुई है, सब अपना अपना ले रहे चढ़ गए थे, पहले इधर दे दे, पहले उधर दे दे। काम कोई नहीं कर रहा, यही यही काम कोई चलता है नहीं ना। उस टाइम। वो जैसे ही वो एंट्री होती थी उस टाइम तो, और जब वो जा रहा होता था उस टाइम डिस्कशन क्या चल रहा होता कि हम्म। क्या खाना है, क्या मंगाना है इससे। क्या मांग रहे और जब हाँ। आ गया तो अरे चलो 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 चलो, एंट्री चलो, आगे 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 आगे, चलो चलो चलो। उसमें से हमारे अभी ऑफिस में एक प्राणी था जो सीट्स जो जो उठ के पेंट्री भी नहीं जाता था, वहीं खा लेता था जहाँ पे खाना। भाई पता है, सीसीएस से पहले मैं जिसमें था ना, तो एक कंपनी में मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं फ्रेशर था तब मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरा दोस्त मुझे वहाँ पे लेके गया। ठीक है, मेरा दोस्त ने बोला ये कंपनी में हायरिंग आई है, मेरे को एचआर का कॉल आया, तू भी चल ले, दोनों भाई का हो जाएगा साथ साथ, मस्त करेंगे, कैब वैब सब है, पहली पहली नौकरी भाई, मैंने चलो करते हैं, क्या जा रहा है, मज़ा आएगा। दोनों गए इंटरव्यू देने। ठीक है, उसका पहले हुआ 2 राउंड, फिर मेरे हुए 2 राउंड। फिर हम लोग बाहर बाहर बैठे हैं, आधे घंटे बाद एचआर आती है बाहर, तो उसको मेरे बोलती है तुम्हारा नहीं हुआ, तुम लेकिन तुम्हारा हो गया। दोस्त फिर मेरी शक्ल देख कर रहा है, वो बोलता मैम एक ही पोजीशन थी, बोला हाँ एक ही पोजीशन थी। कि मैं लाया ही क्यों इसको। मैं बोला ये तो मैं पीरियड वाला बोला काम हो गया कि बहुत बुरा लगता है, अब दोस्त पास हो जाता है और तुम हाँ फेल हो। मैंने उसको फिर बाद में बोला एचआर के सामने, बोला भाई तुझे पता नहीं था एक ही पोजीशन है, मुझे क्यों लेके आया फिर। भाई उस कंपनी में मैंने उसके बाद 3 साल काम किया है। अरे मैंने उस कंपनी में 3 साल काम किया, फिर वहां पे सोचो क्या मिस्टेक हुई है। हाय राम, इससे बुरा नहीं हो सकता था किसी के साथ, वो मुझे यार दोस्ती के नाते मुझे ही बुरा लग रहा था यार, दोस्ती के नाते तुम्हें कोई लेके आया हो। और फिर यहाँ तो उसी, ये भी नहीं कह सकते कि ले भाई तू ले ले। हाँ, कोई बार्टर सिस्टम थोड़ी ना है। निशान कुछ सुनाओ भाई तुम। मेरे ऑफिस में भी था एक दोस्त, अभी भी है वो। पर वो भाई साहब, मुझे सर्दियों का टाइम, हमारा नया नया ऑफिस रीलोकेट हुआ है। मैं इसके पहले वाली कहानी में बनाऊंगा कैसे रीलोकेट हुआ ऑफिस। पहले वहां से शुरू करते हैं। तो 63 में ऑफिस था, पुरानी सी बिल्डिंग में। सेकंड फ्लोर पे ऑफिस था। सामने न्यूज चैनल था, एक ऑफिस न्यूज चैनल, एक हमारा छोटा सा। उसके ऊपर चिंकी कॉल सेंटर था, और ऊपर छत थी छोटे पे। ठीक है। तो जब मैं शुरू शुरू में गया तो मैंने भी सोचा भाई यार कैसा ऑफिस है, ठीक है चलो, काम चल रहा था। तो जैसे एक ही गेट था, वो एक ऐसे गेट है लाइक अ गली, और सामने ऑफिस है, तो वहीं पे वो बोर्ड लग रहा था बिजली, पूरा सर्किट सॉकेट और उसका एमसी सब कुछ बोर्ड, बस ऐसे खोलते ही साइड में। तो अपना 6 महीने हुए वहाँ काम करते हुए, सब कुछ सही चल रहा था। 6 महीने बाद वहाँ स्पार्कलिंग होना शुरू हुआ कि किसी दिन एसी की खराब हो गया, किसी दिन कुछ हो गया, बोर्ड में से लगातार स्पार्कलिंग हो रही है पूरी रात भर। ठीक है। हम्म। और हम फटी में बैठे हैं कि अगर यहीं आग लग गई तो भागेंगे किस रास्ते से। ठीक। कैसे काम कर रहे हैं फिर। तो 2-3 दिन ऐसे चला, वो सही नहीं हो पाया हाँ। किसी भी तरह से। फिर ये नौबत आ गई कि पूरे इतने उसमें सिर्फ एक ही एसी चल रहा है, वो भी हमारी तरफ नहीं, हम बिल्कुल जैसे मैं अभी बैठा हूँ, बस पीछे दीवार है, ये हमारी रो है, फिर एक ऐसे बीच वाली रो में चल रहा है। और हम्म। पंखे चल रहे हैं, तो हमें खड़े होकर गर्मी में काम करना पड़ रहा है ऐसे करके कि पंखा हमें हवा दे दे थोड़ा। ठीक। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हम किल से पड़े हैं पूरे ऑफिस वाले कि ये सही क्यों नहीं हो रहा। तीसरे दिन मैं ऑफिस आता हूँ, जैसे जैसे सीढ़ियां थी चढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ काला काला हो रखी है जमीन। हाँ। ठीक है। राख राख पड़ गए। मैं जैसे ही हम्म। ऊपर हुआ, मैंने देखा ये हो क्या रखा है भाई साहब, पूरे ऑफिस में आग लग के बुझ चुकी थी। मतलब तब तक बुझ गई थी जब मैं पहुंचा। ऑफिस में आग, पूरी वायरिंग जल गई, ऐसी तैसी हो पड़ा, काली दीवार हो पड़ी है, किसी तरह से बस हमारे सिस्टम तक आग नहीं पहुंची थी। ठीक है, वरना सारे सिस्टम लगे हुए थे लाइन में, कम से कम 20 सिस्टम, और सारे जलते। और इधर का पूरा जला हुआ है, लाइट नहीं है। मैं ऑफिस बॉय सामने खड़ा ही हूँ। मैंने कहा क्या कर दिया तुमने। कह रहा मैंने आपके सिस्टम बचा लिए, वरना मैं जब आया तो भपका रहा था। जय हो सेना वाली माता का। भाई साहब,
ऐसा तकड़ी, मतलब वो हाल देख के ऐसा लग सकता है कि अगर 5 मिनट कोई ना बुझाने आता तो पूरी बिल्डिंग आग पकड़ सकती थी। इतना खतरनाक, सामने न्यूज चैनल, ऑफिस, ये वो। और भाई हमारी रूस वो रात, हमारे ऑफिस वाले इतने दुल, ये नहीं कि भाई स्टाफ को घर भेज दे, हमें न्यूज चैनल में अंदर बैठा दिया, क्योंकि हम्म। नाइट नहीं था, वो भी डे था न्यूज, तो उसे खोल दिया बंदर, हम न्यूज चैनल में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है इंडिया का। भाई घर भेज दो। रात को ऊपर ऊपर 1 बजे उन्हें याद आया, अरे यार तुम लोग क्या करोगे, अच्छा आई गए हो तो खाना खा के चले जाना, खाना मंगवाया, आया चिकन। ए भाई। ओ भाई साहब ये न्यूज हुआ। चैनल मैंने न्यूज बना के चले गए, हम्म। टीवी में चल गया। हाँ, और भाई ये हुआ तो तुरंत ही ऑफिस चेंज हुआ, अगले 2 दिन में ही ऑफिस लिया उन्होंने 62 में। ये अच्छा ऑफिस था, आए मजे से। 15 अगस्त के दिन हमने ज्वाइन, मतलब नए ऑफिस में शिफ्ट करा, सेलिब्रेट करा, बढ़िया चल रहा है। फ्रेशर्स आए होते हैं, ठीक है। अब वो फ्रेशर्स भी क्या, हमसे उम्र में तो बड़े, ठीक है। वो वाले फ्रेशर्स थे, वो जिन्हें कुछ नहीं था आता था, वो जॉब ढूंढ रहे हैं 4 साल से 5 साल से बीटेक करके। होए ठीक है, टीम भी वही, तो एक बंदा आया हमारी टीम में, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, फॉलो करता है भाई हमको, नाम नहीं लेना किसी का, वो कुछ समझ जाएगा। सर्दियों का मौसम आया, भाई साहब रोज मैं कह रहा हूँ, अच्छा सही, मतलब सिगरेट पीता है आदमी, दारू पीता है सब, चिकन विकन खाता है। मैं बोलता हूँ ये ऑफिस आता है, इसको गर्म पानी पीने की क्या चाहत उठती है, ये पूरे पूरे दिन ग्लास में गर्म पानी रख के बैठा रहता है। अच्छा हमसे अच्छा घुल मिल गया, और ईशान भाई, ये सर ईशान सर, अच्छा थोड़ा बिहारी था तो वो थोड़ा मतलब लाइक सर सर पे आ जाते हैं जब आपसे कोई सीनियर, ठीक है, कि सर ये सर वो, आप ही हमें सिखाए, बड़े अच्छा दोस्ती चल रही है। एक दिन मैं ऐसे ही उठ के गया और वो कुछ कर रहा था लैपटॉप पर, मैं जाके ऐसे खड़ा हो गया उसके, और उस मैं ग्लास नीचे रखा था, मुझे आई सीधी उसका, क्या कहते हैं, कौन सी है वो, वाइट। वाइट वाली, रम, जो है बकार्डी। अच्छा। मुझे आई अच्छा। बकार्डी की खुशबू, मैंने कहा, कि ये क्या है भाई साहब। वो पिछले 1 हफ्ते से रोज 9:30 10 बजे गर्म पानी लेके आता है कांच के गिलास में, वाइट बकार्डी डालता है उसमें कोई से भी फ्लेवर की, और वो पीता, सिप सिप करके पीता रहता है और काम करता रहता है। मैं कह रहा हूँ तो वाह। पिछले 1 हफ्ते से ये कर रहा है। कह रहा है अरे आपको तो 1 हफ्ते से पता लगा है, मैं तो पिछले 1.5 महीने से ये कर रहा हूँ, जब से सर्दी चालू हो गई है। लोगे लोगे आप ले जाओ, एक काम करो आप पी लो ये वाला, मैं दूसरा पी लूंगा। मैंने कहा तेरा हो गया दिमाग। ओ भाई साहब, भाई मुझे अरे वो बात किसी को बता ही दिया आगे। पर और उसे ज्वाइन करे हुए 3 महीने ही हुए हैं तब। भाई। जब ये क्या? एक वो ट्रेनिंग के लिए एक बंदा हायर नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। हम्म। हमारे कंपनी में ट्रेनर्स थे, हम्म। तो एक बंदा हायर हुआ ट्रेनिंग का, वो डेवलपर था और डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए हायर हुआ, सबसे पहले वो डेवलपमेंट करता था। वो आया भाई, तो जैसे ऑनबोर्डिंग होती है, कुछ वीडियो दिखा दिए, कुछ प्रोसेस बता हाँ। दिए, उसको कर हाँ। दिया। अब वो बैठता था हमसे 2 बे उधर, तो भाई आते जाते हाय हेलो हो गए, ये बाहर खड़े हो गए, कभी चाय पी ली बाहर जाके, साथ में पी रहे हैं सब चाय, तो वो भी आगे खड़ा हो गया। एक दिन, और भाई उसके पास इतना काम नहीं होता था इनिशियली में, किसी के पास भी काम नहीं होता है, पर आदमी सोता नहीं है, तो वो ना हम्म। अपनी चेयर पे सो जाता था। तो उसको एचआर बार बार उठाने आता था बीच बीच, भाई सो मत, ये काम नहीं हम्म, है, ले घूम लो इधर उधर, पता है तुम्हारा फर्स्ट हम्म, वीक चल रहा है, पर सो। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो ना, क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आवाज गई नहीं आ आवाज। रही। एक दिन हम्म। वो आया, ठीक है, और आके वो अपनी सीट पे बैठा, नॉर्मल हाँ। दिनों की तरह बैठा, लैपटॉप टॉप खोला, और एक ही अगले ही घंटे हम देख रहे हैं वो ना ऐसे ऐसे सो रहा है, ठीक है, एक ही घंटे में। अबे हमको लगा कि यार ये नॉर्मल दिन की तरह ही सो गया हम्म। होगा, फिर से अभी हम्म। एचआर आएगा इसको उठाएगा। एचआर ने उसको उठाया, वो उठा नहीं एक बारी, वो उठाया, फिर भी नहीं उठा, जब उसे ऐसे करा ना, तो वो हम्म। उसका ऐसे किया, वो ऐसे हो गया। एचआर की फट गई उस टाइम पे कि ये क्या हुआ? तो भाई सब लोगों को थोड़ा सा ऐसा शॉक हुआ, तो लोग खड़े हो गए, भाई क्या हुआ। अब उसने जब उसको थोड़ा ऐसा ऐसा हिलाया, तो फिर वो उठ गया।
अब वो हम्म। इतने नशे में था कि वो फ्री थी उसकी बॉडी, वो टोटली भंड था वो। ऑफिस ऑफिस आके सो गया सीट पे, ठीक है, आजू बाजू लोग बैठे हैं, वो हाँ। आके सो गया। अरे भाई घर सो जाता, जब अगर इतनी पीली थी तो ऑफिस क्यों आया? भाई उस दिन एचआर ने उसको जगाया, ठीक है, हम्म। उसको बाहर लेके गया, पानी पुनी पिलाया, वो समझाया, और समझा के प्यार से रवाना कर दिया। बोला कल हम्म। बता। अरे देखो, मेरे पास भी एक स्टोरी है, बट मैं वो लास्ट होगी क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद एंड कर देंगे क्योंकि 1 घंटा हो गया है ना। तो हाँ। ये वाली स्टोरी में क्या है, जब मैं अपने जो साथ में काम किया ना उससे पहले भी जिस कंपनी में था, उस हम्म। कंपनी में क्या हुआ कि हमारी टीम में से लोगों ने ना टीम छोड़ के वो लोग ना कहीं और जाने लगे थे धीरे धीरे करके, और वो भी अपर मैनेजमेंट के। तो पहले हमारा टीम लीड गया, फिर हमारे सीनियर सीनियर चले गए, हम जूनियर थे 2 लोग, ठीक, 2 ही लोग थे हम जूनियर में, बाकी सारे सीनियर थे। तो सारे के सारे सीनियर और टीम लीड चले गए एक कंपनी में, ठीक है। फिर हमारा डायरेक्टर चला गया उसी कंपनी में जिसमें वो सारे गए थे एक एक हफ्ते बाद। और फिर 1 महीने बाद हमारा वीपी और वीपी के ऊपर भी जो था कंपनी का, जो जो मतलब कि सब कुछ हैंडल करता था मेन बंदा यूएस में, वो भी चले गए छोड़ के। अब कंपनी में सिर्फ 2 जूनियर बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, हम और एक भाई मेरा। अब हम दोनों की रिपोर्टिंग किसी को नहीं थी, हमें 2 साल हो चुके थे उस कंपनी में, ठीक है। अब सब कुछ ऑटोमेटेड था क्योंकि प्लेसमेंट आ रहा है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आ रही है, प्लेसमेंट हम लोग दे रहे हैं, पेपर वर्क हमें आता ही था, हम सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ मैनेज कर रहे थे। और हमें 1 साल तक हमारी रिपोर्टिंग ही नहीं गई, किसी को पता ही नहीं था हम कंपनी में है, हमारी सैलरी आ रही है। जब 1 साल निकल गया ना उसके बाद, जो कंपनी का जो जो दूसरा जो ओनर था, वो आया कि ये तो बंदे किसकी टीम में काम कर रहे हैं। उनको उसने जब खंगाला कि इसको सैलरी भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, तब पता चला कि इनके ऊपर कोई है ही नहीं 1 साल से। ये फ्री फॉल घूम रहे। हम ऑफिस में आते थे, पंच इन करके फिर चले जाते थे घर। 1 साल तक हमने किया है। फिर हम छुट्टी में आते थे, फिर पंच पंच आउट करके वापस। कोई पूछने वाला नहीं है तो हम करें क्या, हम कर नहीं मतलब, एक्चुअली क्या था कि 2 कंपनियां थी, वो सिस्टर कंसर्न थी। तो एक मेजर कंपनी थी और सिस्टर कंसर्न दूसरी थी। तो हम सिस्टर कंसर्न में हम 2 ही बचे थे, और मेजर ऑफिस पूरा था, उसमें पूरा स्टाफ आ रहा था। तो मतलब उसमें थे 500-600 लोग आ रहे थे ऑफिस में। लेकिन हम 500-600 के अलावा जो हम 2 आ रहे थे, उनके ऊपर कोई नहीं था। तो राजा एक वाली जिंदगी जियोगी तो और हम तुम 1 साल। हमसे हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमने किसी को बताया नहीं। हम आते थे, कैब से आते थे, खाना खाते थे, घर चले जाते थे। फ्राइडे को हम लोग आते थे, पंच आउट करके फिर निकल जाते थे। यही करते रहे हम 1 साल तक। उसके बाद फिर हमने खुद थक हार के, मतलब लास्ट में हम लोग खुद हार गए, इतना बोर हो गए, हमने खुद रिजाइन किया है कंपनी से। रिजाइन करने के बाद भी उन लोगों का ईमेल आया था कि नॉलेज ट्रांसफर के लिए आपको 1 महीने का नोटिस देना। मैंने किसको ट्रांसफर करें, 1 साल से तो तुमने किसी को भेजा नहीं। अब भी तुम ये बोल रहे हो। हाय, वो अल्टीमेट था लास्ट में। बढ़िया बढ़िया, मजे का मजा पूरे। डायरेक्ट निकल दो। हाँ। नॉलेज अरे ट्रांसफर। यार छोड़ो, पहले यही नहीं पता कि वो चल भी रहा है या नहीं, कौन चला हाँ, रहा है अबे यार, कहाँ से। हम लोग लूडो खेल खेल के थक गए यार, इतना लूडो हमने खेला है वहां पे, सोच रहे हो। एक बार मैं भी मजा आता ऑफिस में पबजी खेल रहा था, तो मेरा पीछे से ऑपरेशन मैनेजर आया, कह रहा ऐसा आता, अरे घर पे खेल लेते पबजी, यहाँ सबमिशन कर लो। मैंने कहा हाँ कर लिए सर, आधा दिन में कर लिए, तो मैं क्या करूँ। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, पर मैं तब बहुत मतलब 6-7 महीने हुए थे मुझे काम करते पर तो। ऐसा हर जगह होता है, मैं बताता हूँ। हमारे सीसीएस में हम्म। हमने 3 अलग अलग गेम खेले, जिसके बाद फोन बैन हुआ। कंपनी में फोन बैन वो कर दिया। हमारी वजह से हुआ। हम पहले लोग स्टार्टिंग में कॉन्फ्रेंस रूम में गेम खेलते थे बैठ के, हाँ, सेकेंड स्टार्टिंग हाफ पूरा। 2018 की बात होगी, 17 की 16 और 17 की। हमारा टीम रात को 3 बजे के बाद काम नहीं करते थे हम। शिफ्ट होती थी हमारी 5:30 बजे तक की। हमने काम नहीं किया। हम क्या करते थे, बिग बॉस देखते थे बैठ के।
चेयर लगाते थे 6-7, बीच में फोन रखा और बिग बॉस चल रहा है, लाइटें कर दी बंद अपनी बेगी, ठीक है, पूरा माहौल बना के हमने बिग बॉस के सीजन में बिग बॉस देखा। तब हमारा ऑफिस बहुत चिल ऑफिस होता था, काम हो गया, कोई कुछ नहीं कहने आने का, एचआर वेचआर भी कुछ नहीं, वो अपना अलग सो रहा है, हम अपना अलग देख रहे हैं, सेल्स टीम काम कर रही है, तब मैं रिक्रूटमेंट में था, ठीक है, और पूरी रिक्रूटमेंट टीम 3 बजे के बाद लाइट वाइट बंद करके बिग बॉस देखेंगे, उसके बाद कोई सो जाएगा, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, ये दौर चला बिग बॉस का। उसी दौर में मैंने, तुमको याद होगा, मैं यहाँ आया था दिवाली पे, वंश है हमारा कजन है, मामा का लड़का है, उसने मुझे ओरियो से केक बनाना सिखाया था, ठीक है, 2016 की बात होगी है। मैं ऑफिस आया, मैंने अपने ऑफिस वालों के सामने एक दिन वो ओरियो से केक बना दिया, सर्दियों का टाइम था, सर्दियां स्टार्ट हुई थी, और जो भाई उनके मुंह को वो केक लगा, और फिर हर दिन यही हो, 3 बजे के बाद अब बिग बॉस तो बचा नहीं, ठीक है, कि अरे शाम को ही ओरियो मंगा लेते हैं, ओरियो आके रखे गए, 3 बजे, अरे शिवम चलो बनाओ। अब 3-4 बार तो मैंने बनाया, क्योंकि उसमें वो चम्मच से फेंटना पड़ता था, ऑफिस में तो मिक्सी ये सब होता नहीं है, बीटर वेट वगैरह, तो फेंट रहा हूँ, 3-4 दिन तो मैंने बना दिया वो फेंट फेंट के, क्योंकि आधा 1 घंटा तो उसमें फेंटने में लगता था वो पूरा। उसके बाद मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा भाई, ये तो तुम मेरे से गधा मजदूरी करा रहे हो, मैं फेंट भी रहा हूँ बना भी रहा हूँ, तुम मजे से खा रहे हो, मैंने कहा अगर बनाना है तो तुम लोग फेंटोगे। तो फिर वहां ड्यूटी भी लग गई, हमने पूरे नवंबर दिसंबर जनवरी भाई डेली ओरियो केक बना के खाए। और क्या होता था, जैसे ही माइक्रोवेव में बना तो पूरे फ्लोर को खुशबू आ जाती, केक है। पहले वो बनना स्टार्ट हुआ 2 ओरियो से, 20-20 वाला ओरियो आता 40, फिर क्या हुआ, वो उससे 10 ओरियो पे आ गया, कि बनेगा तो पूरे ऑफिस के लिए बनेगा, वरना बनेगा नहीं। तो फिर 5 लोग लगते थे ओरियो लगा के, दूध डाल के, बेकरी को रेट रेसा वाला अलग। 3 बजे ऑफिस में क्या चल रहा है, लोग अपना फेंट रहे हैं केक बनाने के लिए, ये स्टार्ट हुआ। अच्छा सुनो, चलो, ये इसका फोन से तो कोई लेना देना नहीं है, गया क्या? हाँ तेरी मेरा बैटरी चली गई क्या? जाने वाली है बस। ओके, हाँ चलो फिर तो एंड करते हैं। हाँ मेरे को बहुत सारी बची है रुको, स्टोरी अभी, लेकिन वो है कि नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हाँ कर लेंगे स्टोरी इसको। बहुत